नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना और आपको सेहतमंद रखना। लेकिन आज मोटापा हर किसी की परेशानी है। हिंदुस्तान में 135 मिलियन लोग मोटापे से ग्रस्त हैं और एक बड़ी वजह है बीमारियों को न्योता देने की। लेकिन आज कई लोग बैरिएट्रिक सर्जरी करवाकर इस मोटापे से पीछा छुड़वा रहे हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन ये सर्जरी क्या है, क्या इसको करवाने में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं? आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बैरिएट्रिक सर्जन डॉक्टर योगेश अग्रवाल। डॉक्टर योगेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन जी, आपको आपने शो पे इनवाइट करने के लिए। एंड आपने सही कहा कि लोग अपनी लाइफ का एक नया जीवन जीते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी कराने के बाद। जी डॉक्टर योगेश, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बैरिएट्रिक सर्जरी आखिर है क्या और किन लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है? ये बहुत अच्छा सवाल है गुंजन जी, बट इस जवाब का उत्तर देने से पहले मैं जस्ट एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि मोटापा एक बीमारी है जी। और इस बीमारी को एज लेट एज 2007 में WHO ने इसको रिकॉग्नाइज करा और इसको एक बीमारी का दर्जा दिया। उससे पहले मोटापे की मोटा होना या ओबेसिटी की प्रॉब्लम होना इट वाज नॉट कंसिडर्ड ए बीमारी। 2007 में WHO ने इसको बीमारी का दर्जा दिया, जिसके कारण इस फील्ड में इंटरेस्ट जागा और उसके बाद ये बैरिएट्रिक सर्जरी का आगमन हुआ और बहुत सारे लोगों ने आगे आके इसको कराया और अपनी जीवन शैली में बदलाव किया। जी। बैरिएट्रिक सर्जरी बेसिकली इसका ओरिजिन हुआ है बैरोज से। बैरोज का मतलब है वेट। जो वेट के लिए सर्जरी है उसको बैरिएट्रिक सर्जरी बोलते हैं। ये सर्जरी बहुत पुरानी है, 1960 1950 में भी होती थी, बट 2000 के सेंचुरी में आते आते ये इसलिए पॉपुलर हुई बिकॉज पहले ये पूरा पेट काट के ऑपरेशन होता था। 2000 में ये ऑपरेशन दूरबीन विधि से होने लगा। इसमें पेट में छोटे छोटे 4 या 5 छेद करके इसको ऑपरेट करा जाता है और मरीज के लिए बहुत कन्वीनियंट हो गया ये सर्जरी कराना। तो बैरिएट्रिक सर्जरी से बेसिकली मोटापे का ही इलाज होता है। ओके, तो किन लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है? देखिए, मोटापा है, हम नॉर्मल आदमी ये देखता है कि अगला आदमी मोटा है या पतला है, बट हम जो ट्रीट करते हैं सर्जन्स, हमको मोटापे का मेजरमेंट करना पड़ता है। खाली वेट इसका मेजरमेंट नहीं है कि मैंने वेट लिया, 100 किलो है, 125 किलो है, 150 किलो है। उस वेट को हमेशा हाइट के साथ कोरिलेट करना पड़ता है। तो हमारे को मोटापे का मेजरमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इसको कैलकुलेट करते हैं वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर और फिर हमारे को एक BMI का कैलकुलेशन आता है। ये सबसे आसान एक इंडेक्स है हमको मोटापा मेजर करने का। एंड बेस्ड ऑन हमारे क्या कैलकुलेशन में BMI आता है, तब हम बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में पेशेंट को बताते हैं। नॉर्मली जो BMI होता है 25 या उससे नीचे हम बोलते हैं नॉर्मल। 25 BMI से 30 BMI तक हम बोलते हैं ओवरवेट। 30 से 35 BMI तक हम बोलते हैं ओबीज, यानी कि मोटे लोग। 35 से 40 तक हम बोलते हैं सीवियर ओबेसिटी। 40 के ऊपर हम बोलते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी। और अगर पेशेंट का 50 या उससे भी ज्यादा BMI है तो हम उसको बोलते हैं सुपर ओबेसिटी। जो 40 एक पॉइंट है मेजरमेंट करने का, जहां हम बोलते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी, उसका रफली मतलब ये है कि पेशेंट का वेट जो उसका नॉर्मल वेट होना चाहिए उससे डबल है एट 40 BMI। तो ये सर्जरी हम ये नहीं कि हर एक मोटे आदमी को ऑफर कर सकते हैं। सर्जरी बड़े सिलेक्टेड लोगों में ही ऑफर करते हैं जिनका BMI 40 से ऊपर है या जिनका BMI 35 से ऊपर है और उनको एसोसिएटेड बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड की प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है।
या जोड़ों में अत्यधिक दर्द है, इनको हम फिर बैरिएट्रिक सर्जरी ऑफर करते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 35 बीएमआई से नीचे बैरिएट्रिक सर्जरी नहीं होती। उसके लिए हमारे पास और ऑप्शंस हैं, हम वो सजेस्ट करते हैं पेशेंट को। सर्जरी रिजर्व होती है 35 या उससे ज्यादा बीएमआई के लोगों को। डॉक्टर, लोगों को डर रहता है कि आमतौर पर कई तरह की सर्जरीज करवाने के बाद कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, तो क्या इस सर्जरी के बाद भी पेशेंट्स को किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, बैरिएट्रिक सर्जरी एक मेजर सर्जरी है। इसको करने की विधि दूरबीन द्वारा है, पेट में 4-5 छेद करके, बट जो पेट के अंदर का ऑपरेशन है ये एक मेजर ऑपरेशन में काउंट होता है। कोई भी हम सर्जरी करते हैं, छोटी से छोटी सर्जरी या बड़ी से बड़ी सर्जरी, उसमें एक कॉम्प्लिकेशन रेट होता है। जी बिल्कुल। चाहे थोड़ा हो बट कॉम्प्लिकेशन होते हैं। सेम बैरिएट्रिक सर्जरी में भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बट इसका कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत थोड़ा है। मतलब 2 या 3% कॉम्प्लिकेशन रेट है, जो कि सिंपल इन्फेक्शन से लेकर डेथ तक कुछ भी पॉसिबल है बैरिएट्रिक सर्जरी में। तो कॉम्प्लिकेशन रेट इस सर्जरी में भी है, कॉम्प्लिकेशन इसमें भी होते हैं, बट जब हम बैरिएट्रिक सर्जरी पर करते हैं तो हम पेशेंट को थॉरली इन्वेस्टिगेट करते हैं बिफोर ऑफरिंग दी सर्जरी। और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, पहले उसको सेटल करते हैं ऑपरेशन से पहले, एंड देन बड़े केयरफुली प्लान्ड ऑपरेशन होता है, तभी हम बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए पेशेंट को लेते हैं। बट यस, कॉम्प्लिकेशन रेट हैं, 2 से 3% के कॉम्प्लिकेशन रेट हैं इवन इन बेस्ट ऑफ हैंड्स। बट इसको अगर लार्जर पिक्चर देखी जाए तो ऑलमोस्ट 97% पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती एंड दे डू फेयरली वेल आफ्टर बैरिएट्रिक। डॉक्टर, क्या उम्र के साथ भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं? अगर कोई आपके पास ओल्ड पेशेंट है तो उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है रेदर देन किसी यंग पेशेंट के? देखिए, नॉर्मली एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस तो डेफिनेटली बढ़ती हैं, एंड इसीलिए हमारी जो सोसाइटी है उसने जो बैरिएट्रिक सर्जरी का स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, वो यूजुअली हम लोग 20 साल से कम नीचे नहीं करते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी, अनलेस एंड अनटिल कोई स्पेशल इंडिकेशंस हैं, और ऊपर सीमा में 60 साल से ऊपर नहीं करते हैं। बट कई पेशेंट्स मैंने भी ऑपरेट करे हुए हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, उनमें ड्यू केयर लेके, उनके थॉरली इन्वेस्टिगेट करके, और उनको सर्जरी रिक्वायर्ड है इसलिए सर्जरी करना ज़रूरी हो जाता है उनमें, बिकॉज उनकी जीवन शैली में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अपना रूटीन डे टू डे काम नहीं कर सकते हैं। बट कंपेयर टू ए नॉर्मल पर्सन, ए यंगर पर्सन, ओल्ड एज में प्रॉब्लम्स डेफिनेटली ज़्यादा होती हैं, जो कि हम प्रॉपर प्रिकॉशन लेके फिर ही सर्जरी ऑफर करते हैं। डॉक्टर, इस सर्जरी के बाद रिकवरी में कितना टाइम लगता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये सर्जरी लैप्रोस्कोपिकली होती है दूरबीन विधि से। हॉस्पिटलाइजेशन नॉर्मली 48 आवर्स होता है आफ्टर सर्जरी। 48 आवर्स के बाद जब पेशेंट घर जाता है तो वो अपना काम स्वयं कर सकते हैं, बट ये हम बोलते हैं थोड़ा स्लो जाने के लिए, घर में रेस्ट करें, कहीं बाहर नहीं जाना है 1 हफ्ता 10 दिन। 8वें दिन उनके टाँके निकल जाते हैं, जो छोटे छोटे टाँके लगे होते हैं, एंड उसके बाद देयर इज द रोड टू रिकवरी। हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि विदिन 15 days पेशेंट्स आर फुल्ली रिकवर्ड एंड देन दे आर ऑन देयर पाथ ऑफ रिकवरी। डॉक्टर, ये भी बताइए कि एक प्रोसेस करवाने में अमूमन किसी इंसान का कितना वेट कम हो जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई पेशेंट आपके आसपास आता है कि अगर मैं बैरिएट्रिक सर्जरी करवा रहा हूँ तो मेरा कितना वेट कम हो जाएगा, मैं कितना पतला हो जाऊंगा? देखिए, इसका हमारे पास एक साइंटिफिक मेजर है। हम इसको मेजर करते हैं एक्सेस वेट। जैसे एक आदमी 100 किलो का, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, एक आदमी 100 किलो का है, उसकी हाइट के हिसाब से उसका नॉर्मल वेट होना चाहिए 50 किलो, तो मतलब उसका 50 किलो एक्सेस वेट है। इसका हम बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद हम बोलते हैं 50 to 70% अगर एक्सेस वेट, मतलब 50 किलो जो एक्स्ट्रा है, उसका अगर 50 to 70%, मतलब 25 से 35 किलो अगर वेट लॉस हो जाए, उसको हम काउंट करते हैं एज ए वेरी गुड रिजल्ट। सो नॉर्मल जो एवरेज बैरिएट्रिक पेशेंट का 50 to 70% वेट लॉस होता है, और जो बहुत अच्छे पेशेंट होते हैं, जो बड़े कॉन्शियस होते हैं, जो डॉक्टर की एडवाइस, हम लोग की एडवाइस बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं, उनके
ऑलमोस्ट 100% वेट लॉस भी हो जाता है जो एक्सेस वेट है उनका। ओके, ग्रेट। डॉक्टर आप ये भी बताइए, क्या इस सर्जरी में अलग अलग प्रोसेस शामिल है, उनका चयन कैसे होता है? देखिए, ये सर्जरी इवॉल्व हो रही है, नए प्रोसीजर्स आ रहे हैं। कुछ प्रोसीजर जैसे हम बाईपास प्रोसीजर बोलते हैं, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, बिकॉज जैसे मैंने बताया ये 1950 1960 से चला आ रहा है। ये पूरा पेट काट के करते थे, अब दूरबीन विधि से। तो हमारा मेजर के हिसाब से बाईपास एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। बट दूसरे और ऑपरेशन आए हैं, स्लीपिंग गैस्ट्रेक्टमी, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, ये बड़े कॉमन प्रोसीजर्स हैं इंडियन पॉपुलेशन के लिए स्पेशली। और ऑपरेशंस, डीजे बाईपास, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। इसका जो चयन होता है वो पेशेंट की प्रोफाइल, पेशेंट का वेट और उसको क्या क्या कोमॉर्बिडिटीज हैं, क्या क्या एडिशनल हैं, उसके टेस्ट रिजल्ट्स में क्या गड़बड़ है, बेस्ड ऑन दैट हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑपरेशन किसके लिए बेस्ट सूटेबल रहे। ओके, जैसे आपने टेस्ट की बात करी तो मेरा अगला सवाल भी इससे जुड़ा हुआ है। इस सर्जरी को करवाने से पहले कोई टेस्ट भी करवाए जाते हैं? इस सर्जरी को करवाने से पहले एक बैटरी ऑफ टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें पूरे शरीर का आंकलन होता है। पूरे शरीर को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हार्ट को, लंग्स को, हमारा एब्डोमेन, लिवर को, सब हम प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करते हैं। विटामिन लेवल्स क्या हैं, कैल्शियम लेवल्स क्या हैं, हमारे प्रोटीन लेवल्स क्या हैं, एंड हमारे सांस में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉर्मली मोटे लोगों में सांस की बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली स्नोरिंग इनकी बहुत होती है, जो कि एक तरीके का एक खतरनाक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। उससे सोते सोते कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एंड पेशेंट सडनली हड़बड़ा के उठ जाता है। और ये प्रॉब्लम, ये फिनोमेना ओएस से जो मोटे लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है। उनके ऑक्सीजन लेवल्स बहुत कम रहते हैं, CO2 लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं, तो इसी कारण इनको ऑप्टिमाइज करा जाता है। जी। तो बहुत सारे बेस्ड ऑन दी प्रोफाइल बहुत सारे बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं, एंडोस्कोपी रिक्वायर्ड होती है। जब ये सारे टेस्ट नॉर्मलाइज हो जाते हैं तभी हम इनको प्लान करते हैं इनकी सर्जरी। ओके, तो क्या इस प्रोसीजर में किसी तरह का रिस्क भी इन्वॉल्व है? ये बहुत पेशेंट्स की कंसर्न रहती है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, हर सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन होते हैं जी। हर सर्जरी फैक्टर्स होते हैं, बट एज ए सर्जन, एज ए ट्रीटिंग सर्जन, हम उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। एंड अगर रिस्क फैक्टर्स एक्सेस है तो उस पेशेंट या उसकी फैमिली को इन डिटेल एक्सप्लेन करा जाता है, उनका प्रॉपर इन्फॉर्म कॉन्सेंट लिया जाता है बिफोर सर्जरी कि हम जो सर्जरी करने जाए। और अगर हमारे को लगता है कि बेनिफिट्स पेशेंट को ज़्यादा है, रिस्क कम है, तभी हम सर्जरी ऑफर करते हैं। अगर पेशेंट बहुत ही हाई रिस्क है सर्जरी के लिए, सो डेफिनेटली फिर अदर मेथड्स यूज करे जाते हैं इस पेशेंट को हेल्प करने के लिए, उसका वेट लॉस करने के लिए। जी। डॉक्टर ये भी बताइए, इस सर्जरी को कराने के क्या फ़ायदे हैं? सबसे लोग पहले फ़ायदे की बात करते हैं, तो क्या इससे हमारा कहीं अन्य जो बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। ये डेफिनेटली इस सर्जरी कराने के बहुत फायदे हैं। आपने जैसे एक वर्ड बोला, बैरियाट्रिक सर्जरी। बैरियाट्रिक मीन्स खाली वेट लॉस। इसके साथ साथ एक वर्ड हम साइंटिफिक कम्युनिटी में यूज करते हैं, बोलते हैं मेटाबॉलिक सर्जरी। सो ये एक तरीके की मेटाबॉलिक सर्जरी भी है। मेटाबॉलिक का मतलब है हमारे जो शरीर में और विकार हैं, जैसे शुगर की बीमारी। नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ जो ओवरवेट लोग होते हैं उनमें डायबिटीज निकलता है, उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है कंकरेंट, थायराइड की प्रॉब्लम बहुत लोगों में होती है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम बहुत होती है, वो घुटनों में दर्द, जॉइंट्स में पेन। फिर जैसे मैंने बताया, सांस की एक मेजर इशू है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंट का वेट लॉस तो है ही, वो तो है, उसी लिए हम सर्जरी कर रहे हैं। पेशेंट लुकिंग वाइज देखने के लिए वो अच्छा लगेगा कंपेयर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया, 100 किलो का आदमी 50 किलो उसका वेट है, अगर वो 35-40 किलो वेट लूज करता है तो उसका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हो जाता है कि वो सोशली आइसोलेटेड रहता है, वो अगेन सोशलाइज करता है, नॉर्मल जीवन जीता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिकली उसकी जो ये बीमारियां जो मैंने आपको गिनाई हैं, इन सब में राहत मिलती है। जी बिल्कुल। और कई बारी तो
डायबिटिक्स हैं उनमें तो मैजिक है होता है ये सर्जरी का कि पोस्ट सर्जरी उनकी डायबिटीज खत्म हो जाती है, दे रिक्वायर नो मेडिसिन। सो इसलिए अब हम इस सर्जरी को बोलते हैं इवन क्योर फॉर डायबिटीज। अभी तक डायबिटीज को हम कंट्रोल की बात करते थे बाय मेडिसिन और इंजेक्शंस और अदरवाइज, अब हम कहते हैं क्योर फॉर डायबिटीज। तो दिस सर्जरी इज सॉर्ट ऑफ ए मैजिकल क्योर फॉर डायबिटीज। ये ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में क्योर हो जाता है, बट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में डायबिटीज का हम बहुत अच्छा रेमिशन देखते हैं और पेशेंट्स को इससे बहुत राहत मिलती है। ओके, फायदों की तो बात हो गई, इसमें खर्च कितना आता है? देखिए ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव सर्जरी है। एक्सपेंसिव सर्जरी इसलिए है कि इसमें दो कंपोनेंट्स हैं सर्जरी इस कॉस्ट के। एक तो जो इसमें हम डिस्पोजेबल्स यूज करते हैं, जो वन टाइम के डिस्पोजेबल्स होते हैं जो कि पेशेंट में लगने होते हैं, इसको हम स्टेपलर्स एक्सेट्रा जो हमारे को सामान चाहिए होता है कंज्यूमेबल्स में, वो कॉस्ट होती है एंड दूसरी सर्जरी की कॉस्ट। ये सर्जरी छोटे सेंटर्स में नहीं हो सकती, ये एस्टैब्लिश्ड बड़े सेंटर्स में ही होती है जहाँ सारी तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल है। और सिंस आपको फैसिलिटीज भी चाहिए, सारी आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, आपको एनेस्थेटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, फिजिशियन का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, एंड कंज्यूमेबल कॉस्ट सिग्निफिकेंट होती है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्जरी इज द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स जो कि पेशेंट में लगते हैं, उसके बिना ये सर्जरी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये सर्जरी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट इसका जो एक्सपेंस अगर लॉन्ग टर्म देखें तो पेशेंट को ये बहुत इकोनॉमिकल सर्जरी है। आज एक नॉर्मल डायबिटिक अगर हम अपनी महीने की मेडिसिन यूज करें तो एवरेज मेडिसिन 5-6 हज़ार रुपए की आती है एवरेज, अगर उसकी वेल कंट्रोल डायबिटिक है। इसको मल्टीप्लाई करिए 5-6 ईयर तो ये ह्यूज कॉस्ट है। इस कॉस्ट की 1/10 में आपकी बैरिएट्रिक सर्जरी हो जाती है और आपको एडिशनल बीमारी से निजात हो जाती है। बिल्कुल, यू गेट फ्री मेडिकल प्रॉब्लम्स। सो कॉस्ट अगर टोटल पिक्चर में देखें तो बहुत कम है। यस, वन टाइम कॉस्ट, रिलेटिवली कॉस्टलियर सर्जरी। डॉक्टर योगेश, मैं आपसे लास्ट सवाल ये लेना चाहती हूँ कि इस सर्जरी को करवाने के बाद किसी को किस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस करने की बेहद ज़रूरत है? देखिए, जब आदमी अपनी वेट लॉस जर्नी के लिए चलता है तो सबसे पहला जो एफर्ट होता है कि मैं डाइटिंग करूं और थोड़ी एक्टिविटी बढ़ाऊं। एंड हमारा मेजर जो कंसर्न होता है, मेजर जो फोकस होता है वेट वाले पर्सन का, वो डाइटिंग पे होता है। एज ए बैरिएट्रिक सर्जन मैं बोलूंगा डाइटिंग डज नॉट हेल्प। स्पेशल फैट डाइट्स डू नॉट हेल्प इन लॉन्ग रन। आपको खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, थोड़ा सा खाने का पैटर्न बदलना है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने हैं, प्रोटीन्स एंड फैट्स थोड़े से ज़्यादा लेने हैं। हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हम पहले फैट समझते थे, अब वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारी डाइट की। और हम इंडियंस की डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स मेन स्टे होता है। इस कार्बोहाइड्रेट्स को कट करना है, तो हमारे को अपना डाइट पैटर्न चेंज करना है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमको एक्टिविटी लेवल्स बढ़ाने हैं। हमारा BMR, अगर हम डायबिटिक ये ओबीस पेशेंट्स का अगर हम BMR मेजर करें, जिसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि हमारी कैलोरी जलाने की क्षमता कितनी है। हमारी कैलोरी जलाने की क्षमता इन मोटे लोगों में बहुत कम होती है, तो हमको वो BMR बढ़ाना है। और BMR बढ़ाने का सबसे सिंपलेस्ट टूल है कि हमारे को अपनी एक्टिविटी लेवल्स बढ़ानी है। हम खाएं भी थोड़ा ज़्यादा, अगर हमारा BMR ज़्यादा है और अगर उसको बाय अपनी एक्टिविटी उसको जला दें अपनी कैलोरीज को, तो वेट गेन नहीं होगा। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पोस्ट बैरिएट्रिक सर्जरी बताते हैं कि थोड़ा एक्टिविटी लेवल्स, एक नॉर्मली ये सब सीडेंटरी होते हैं जो इतने एक्सेस वेट हो जाता है, उनको हम बोलते हैं 30 मिनट्स ऑफ इनिशियल वॉक करिए। कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, 30 मिनट्स ऑफ एवरीडे वॉक। एंड बिलीव मी गुंजन जी, 90% पेशेंट्स नहीं करते ये इवन 30 मिनट्स ऑफ वॉक। तो 30 मिनट्स ऑफ वॉक एंड ईटिंग ए हेल्दी फूड, सब कुछ खाइए बट में हेल्दियर साइड। और मेजर कोई एडवाइस नहीं होती है, बस यही है कि थोड़ा एक्टिविटी लेवल्स बढ़ाएं, डाइट अपना कंट्रोल करें, एंड मेडिकेशन के मामले में सिर्फ इनको विटामिन एंड कैल्शियम का सपोर्ट होता है
no major medications are required after bariatric surgery. ओके डॉक्टर योगेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें सर्जरी के बारे में विस्तार से बताने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। Thank you very much. उम्मीद है इस चर्चा से आपके दिमाग में सर्जरी को लेकर कई शंकाएं क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 बैंड के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.